नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम सैनी ने गुरुग्राम वासियों को जल्द सौगात देने की कही बात। कहा, गुरुग्राम में जल्द होगा मेट्रो का विस्तार, 700 बेड के अस्पताल का भी होगा निर्माण। हिसार के एसडीएम का तुगलकी फरमान, सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के जींस पहनने पर लगाई रोक, लिखित आदेश किए जारी। हिसार की ऑटो मार्केट में शराब ठेके के बाहर फायरिंग, बाइक पर सवार होकर आए 4 युवकों ने की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में 2 गुटों में हुई झड़प में युवक की हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, पुलिस ने 11 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। और जींद में नेशनल हाईवे 352 पर कार हादसा, टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, कार के उड़े पर खच्चे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम वासियों को जल्द सौगात देने की बात कही है। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जिसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है और अगले साल 1 मई 2025 से मेट्रो का विस्तार शुरू हो जाएगा। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन, सेक्टर 22 और साइबर सिटी के बीच मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने बताया कि गुरुग्राम में 700 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य भी जल्द होगा। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 औद्योगिक शहर बसाने को लेकर भी चर्चा की गई है। आज हमारी अलग अलग 2 बैठकें अधिकारियों के साथ थी, मेट्रो को लेकर के और इंडस्ट्रियल जोन, जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि हर जिला में हम 10 स्थानों के ऊपर एक आईएमटी खड़ी करने का हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही है। आज उसको लेकर के अधिकारियों के साथ हमने सारा रिव्यू किया है कि पीपी मोड पर इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उसको सस्ती ज़मीन उपलब्ध हो सके उसके लिए, और इन्वेस्टर्स को जो सुविधाएं हम यहाँ उनको देंगे उसका सरलीकरण, ताकि किसी इन्वेस्टर्स को चक्कर न काटने पड़े। इधर हिसार की एसडीएम का तुगलकी फरमान सामने आया है। हिसार की एसडीएम ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर एक लिखित आदेश जारी किया है, जिसमें अधिकारियों के कर्मचारियों के दफ्तर में जींस पहनने पर रोक लगाई गई है। एसडीएम ज्योति मित्तल की ओर से यह लिखित आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हिसार के सरकारी दफ्तर में अब से जींस पहनकर आने पर पाबंदी रहेगी। सरकारी दफ्तरों में कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी जींस नहीं पहनेगा और सभी फॉर्मल ड्रेस कोड को लागू करेंगे। फॉर्मल ड्रेस कोड को ही फॉलो किया जाएगा। अगली खबर भी हिसार से है। हिसार की ऑटो मार्केट में शराब ठेके के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है। वहीं एक घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए 4 युवकों में से एक युवक ने फायरिंग की। इसके अलावा शराब ठेके पर पथराव किया गया और एक पर्ची भी फेंकी गई, जिसमें गुर्जर गैंग का जिक्र सामने आया है। इधर फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद की बसेलवा कॉलोनी में 2 गुटों में हुई झड़प में एक युवक की तेजधार हथियार से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं ये घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना ओल्ड फरीदाबाद की है। इधर मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 4 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर युवक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पता
पहले कभी छोटी मोटी कोई बात हो गई होगी, जेल से छूट के आया है वो लड़का। कौन था लड़का वो? हाँ वो था, उसका हिमांशु माथुर के नाम से था, सुबह सेलवा में ही रहता है वो भी। नहीं, झगड़ा किसी बात पे हुआ होगा ऐसे? नहीं, ऐसे ही पकड़ के मारा है उन्होंने। वो गाली दे रहे थे उसको, वो उनके पीछे भागा, वही मार दिया जान से। कोई बात नहीं थी, उसे घर से बुला के मारा। घर से बुला के मारा है? कितने लोग थे? कौन लोग थे बेटा? ये झगड़ा कहाँ पे हुआ था? झगड़ा वही हुआ था, ये 13 नंबर के लिए कोने पे। 4-5 दिन पहले कोई इधर से चुंगी साइड से लड़के मतलब गए हैं गली मोहल्ले के, तो उन्होंने पथराव किया था। तो पथराव करने के बाद में इसने थोड़ा विरोध किया, तो उसी दिन से इसकी मतलब वो हो गई। और उसी दिन इसके पास इन्फॉर्मेशन आई इंस्टाग्राम पे, कभी तेरे को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। और वो हमने इनको पुलिस वालों को दिखाई, आज से 4 दिन पहले। पुलिस वाले ने कह कि मार देगा, ये ना मार देगा। पुलिस वाले ने उससे बात करी है, कृष्ण कुमार ने, तो ऐसा ही है, कृष्ण कुमार ने उससे बात करी है, बोले जाओ। कोई FIR नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। और आज 4 दिन पहले अगर ये पुलिस प्रशासन का कार्रवाई करती तो शायद आज। देखिए, कोयलपुर नाम का लड़का है, उसकी यारी दोस्ती के साथ कोई चुटकी वगैरह लगे थे, उसकी रात को सुबह मौत हो गई है। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और अपनी जल्दी से गिरफ्तारी। कितने लड़कों ने जो हमला किया है? सिटी फुटेज 11 लोगों के नाम। क्या इधर जींद के नेशनल हाईवे 352 पर कार हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी का टायर फटने के बाद अनियंत्रित हुई कार खाई में जा गिरी, जिसके बाद कार के परखच्चे उड़ गए। लेकिन गनीमत रही कि कार चालक महिला की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होने से टल गया और महिला की जान बच गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत डायल 112 को हादसे की सूचना दी। इधर महिला ने बताया कि वो जींद शुगर मिल से जींद बस स्टैंड की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक से ये हादसा हो गया। सर, मैं आ रही थी शुगर मिल से, बस स्टैंड की तरफ जा रही थी और एकदम से मेरा टायर फटा और गाड़ी इधर गिर गई। और वो शुक्र है भगवान का कि मैं बच गई। हाँ, गाड़ी मैं ही चला रही थी, मैं अकेली थी गाड़ी में। तो गाड़ी के अंदर कितने आदमी सवार थे? हाँ जी, गाड़ी में और भी आदमी सवार थे? नहीं, मैं ही थी। हाँ, ओनली मैं थी। क्या कारण हो गया? कारण ये हुआ कि एकदम से टायर फटा, मैं आ रही थी सीधे और गाड़ी का टायर फट के डिवाइडर से लग के इधर गिर गई नीचे गाड़ी। तो गाड़ी सीट बेल्ट लगाई थी आपने? मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, एयर बैग भी खुले हैं मेरे। हाँ जी। तो डायल 112 मुख्य पहुंची थी प्रशासन की? मुझे नहीं पता, वो यहाँ पे जो भी लोग होंगे उन्होंने फ़ोन किया, तभी यहाँ पे आ गए थे सर। ये जी गाड़ी आ रही थी नरवान इससे उसमें, अरे ये गाड़ी का टायर फट गया थे, बैलेंस बिगड़ने के कारण। अरे ये गाड़ी उसमें संतरा पड़ गई, जो चोट को नहीं लगी है उसके कोई ठीक है, गाड़ी के पास थोड़ा नुकसान है। गाड़ी के अंदर कितने आदमी सवार थे? एक लेडी चला रही थी जी गाड़ी, बस स्टैंड में किसी सवारी लेने के लिए जा रही थी। हाँ, अकेले ही चला रही थी। हाँ, क्या कारण रहा? एक कारण तो ये था जी, आ रही थी, इसका टायर फट गया। टायर फटने के कारण वह एकदम गाड़ी खींच कर लेगी संतरा में। हाँ, वो पलटी मार गई। तो आपके पास कॉल? हाँ, वैसे 112 पे कॉल आई थी। हाँ, किसी ने कॉल करी थी आने जाने वाला है, अभी गाड़ी पलट रही है। ऐसे हम तुरंत मौका पर पहुंचे, फिर उसका चोट कम दिखा रहे थे, हॉस्पिटल ले जावा, नहीं ज्यादा चोट नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने 2 अलग-अलग मामलों पर संज्ञान लिया है और दोनों ही मामलों में शिकायत के आधार पर कार्रवाई की बात भी कही है। दोनों ही मामलों में सीआरपीएफ जवान और विदेश में रह रहे युवक को जमकर खरी-खरी भी सुनाई है। महिला आयोग की चेयरपर्सन के मुताबिक उनके पास 2 मामलों को लेकर शिकायत आई, जिसमें एक मामले में महिला का आरोप है कि उसके पति ने शादी के बाद उसे विदेश साथ ले जाने की बात कही थी, लेकिन अब विदेश लेकर नहीं गए हैं, जिस पर रेणु भाटिया ने युवक को 10 दिन का समय दिया है। वहीं दूसरे मामले में पहले से शादीशुदा सीआरपीएफ जवान से जुड़ा ये पूरा मामला निकल कर आया है, जिस पर लड़की ने शादी का झांसा देकर लिव इन में रहने और शादी ना करने का सीआरपीएफ जवान पर आरोप लगाया है। क्या नाम है भाई तेरा? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? ये कौन है? इधर आ। ये कौन है? वाइफ है? और उधर जो रहती है वो कौन है? कितने दिन चाहिए इंडिया आने में? कितने दिन?
कितने दिन चाहिए? 5, 6, 7, 10। डिपोर्ट करा दूं, कहीं सोच रहा हो हीरो बन रहा है। और ये रहे तेरे माँ बाप, यहीं से पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है, यहीं से पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है तेरे माँ बाप को। 10 दिन में अपने आप आता है तो ठीक है, गर्दन पकड़ के डिपोर्ट कराऊंगी तेरे को, कहीं तू सोच रहा हो चौधरी बन रहा हो कहीं। आई समझ? इसके माँ बाप को अभी से बंद करो, इनके खिलाफ चीट का केस डालो अभी। सिर्फ 10 डेज का टाइम है। इफ यू टेल मी सिंसियरली तो मैं बख्शती हूं, नहीं तो अभी माँ बाप बंद करूंगी तेरे यहीं से। लास्ट वार्निंग, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। ये लो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। चरखी दादरी के गांव चरखी में एक युवक की हत्या के मामले में सांगवान खाप ने अहम फैसला लिया है, जिसको लेकर खाप के सदस्यों ने बताया कि पंचायत में निर्दोष लोगों पर कार्रवाई को लेकर रोष जताया गया है। वहीं गांव घिकाड़ा के सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके लिए पंचायत ने 21 सदस्यीय टीम बनाई है। कमेटी और एसपी समेत अन्य अधिकारियों के अलावा सीएम से जल्द मिलकर न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया है। दूसरी ओर मामले में न्याय न मिलने पर खाप महापंचायत बुलाकर धरना प्रदर्शन जल्द दे सकता है। पिछले हफ्ते जो है ना, हमारे ड्राइवर साहब से जाने अनजाने में एक छोटी बच्ची जो है वो बस के पास आ गई थी और वो गिर गई, जबकि किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई थी। और उस मदर ने जब उसको उठाया तो भगवान से दुआ करी भी मेरी बच्ची जो है दोबारा जन्म ले लिया है। जब उसके पिता को पता लगा, जो गांव का सरपंच भी है, वो आवेश में आकर के न और स्कूल की ओर चलने लगा, तब सुना गया है कि उस औरत ने उसे मना किया है कि नहीं कोई बात नहीं, न कोई लड़की को चोट लगी है, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात को नहीं। ड्राइवर ने भी भूल न होते हुए अपने गलती का एहसास करते हुए माफ़ी मांग ली है। लेकिन सरपंच साहब पद का तुम के अहंकार एक आवारा बच्चों के पास टेलीफोन करके और नाजायज़ से बालक जिनके खिलाफ सुना गया है, कई केस चल रहे हैं, उन बच्चों को लेकर के और स्कूल के अंदर आकर के फोड़ तोड़ शुरू कर दी और मार छेड़। इधर करनाल के दादूपुर गांव पहुंचे डॉक्टर ने किसानों को जागरूक किया है। एक बीमारी के संबंध में किसानों से मुलाकात करते हुए किसानों को जागरूक करने का काम किया है। पीटीसी न्यूज़ से बातचीत में डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने किसानों से मुलाकात की है और एसिडोसिस के बारे में विशेष तौर पर जानकारी दी है और बताया है कि वो कैसे अपने पशुओं का ध्यान रख सकते हैं और एसिडोसिस से कैसे बचाव किया जा सकता है। सेम उसी चीज़ को लेके हम फार्म पे पहुँचे हैं और एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम एसिडोसिस को एक्सप्लेन करेंगे कि किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और कैसे हम एसिडोसिस से अपने फार्म के एनिमल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। बात करें, हमारे पास एक कॉल आता है एक फार्मर का, वो कहता है कि मेरी गाय का जो दूध का प्रोडक्शन था वो लो हो गया, प्लस जो गायें हैं वो काफ़ी सुस्त और कमज़ोर दिखने लगी हैं। उसके बाद जो गोबर है वो पतला हो गया है, साथ ही साथ गोबर में दाने देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक गाय में लेमनेस जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम फार्म पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो मेन कारण है वो उसकी फीडिंग प्रैक्टिसेस है और ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स है। मतलब अगर हम बात करें फीडिंग प्रैक्टिसेस को लेके, कई बार फार्मर दूध बढ़ाने के चक्कर में कंसंट्रेट यानी कि फीड ज़्यादा दे देता है। गुरुग्राम के सीआरपीएफ कैंप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने खास तौर पर शिरकत करते हुए करीब 450 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने तमाम युवाओं को बधाई दी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर भी इस दौरान प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि 500 कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़
के करीब बच्चों को मतलब एज ट्रेनीज लिया जाएगा और उनको 5,000 मासिक तनख्वाह मिली। तो ये उन्होंने जिक्र तो किया, पर उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ मैं कि भारत सरकार की तरफ से ये प्रयास हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हों और उनको नौकरी मिले। और इसके अंदर एक कड़ी ये भी है जिसका मैंने विस्तार किया। देखो, किसान पंजाब के ज़्यादातर अग्रसर हैं। अगर प्रांतों की तुलना करी जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री या उनकी सरकार ने आज के दिन कम से कम 24 फसलें ऐसी हैं जिनके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना तय कर रखा है। तो शायद कोई ऐसा और प्रांत देश के अंदर नहीं है जिसने इतनी सुविधा और किसी किसानों को दे रखी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 3 दिवसीय गुज्जर मेले का शुभारंभ हो गया है। गुज्जर महोत्सव का आगाज हो गया है और इसका शुभारंभ राज्य मंत्री राजेश नागर ने किया है। इस दौरान उन्होंने गुर्जर समाज को बधाई दी, कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बधाई दी और कहा कि इस महोत्सव में गुर्जर संस्कृति को बखूबी रूप से दर्शाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके इतिहास के बारे में जान सकें। वहीं महोत्सव में आए लोगों को सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिल रही है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।